चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं डार्लिंग, मैं चलती हूँ, मुझे पेंटिंग के लिए कुछ सामान खरीदना है। हम बाद में मिल लेंगे। मतलब आप काम पे जा रही हैं? मुझे तो यही लगता है। वो लोग भी समझ जाएंगे कि आपकी टेस्ट कितनी अच्छी है। विल्दान और ओंदर इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। मैंने तुम्हारी बात मान ली है। देखना आपको उसका फल भी बहुत जल्द मिलेगा और ओंदर भी आपके आगे बहुत जल्दी घुटने टेक देगा। बस देखते रहना और आपको और आपके घर को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं जानती हूँ। आ जाओ। मुझे लगा मुझे इसे तुरंत आपको देना चाहिए। क्या है ये? ये लीगल डॉक्यूमेंट है मैम। ये लायला की तरफ से आया है। इसका क्या मतलब है? ये एक काउंटर केस है और इस बार वो सिर्फ हमसे घर नहीं मांग रही बल्कि वो कंपनी में अपना हिस्सा भी मांग रही है और उसे अपने हक का सब कुछ चाहिए। बराबर का हिस्सा चाहिए। मुस्तफा अंकल, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, माँ को बता ठीक है, बोल दूंगा। इतनी सर्दी में कहाँ चलती तुम? कुछ दिनों के लिए ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ना ही बहन। ऐसा हो ही नहीं सकता। निहान मैडम, मिस्टर एमिर ने बोला है कि आज आप घर पर रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो फिर ओजान बाहर जाएगा। गेट खोल दो जरा। ओके मैम। साली, कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ निहान। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि अभी तक जिंदा हूँ। मिस्टर ओजान, मैं कार भेज रहा हूँ। मैं अपने कमरे में कुछ भूल गया हूँ, मैं वो लेके आता हूँ। आप निहान को चाबी दे दीजिएगा प्लीज। निहान, अब तुम मिल गई हो तो तुमसे कह देता हूँ, अपने भाई से ये बात कह दो कि वो ज़ैनब से दूर रहे। ज़ैनब और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। केमल को भी हमारा रिश्ता मंजूर है। मैं बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुम दोनों ने, मतलब तुम और ज़ैनब। शुक्रिया। हाँ, एक और बात, अपने पति को समझा देना कि केमाल से दूर रहे। कल वो घर आया था उसे धमकाने। इस बार तो हमने उसे जाने दिया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। कल रात किसी ने मेरी दुकान जला दी और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये काम एमिर का है। क्या पुरानी बोट जल गई? सच में? कल ही केमाल ने मेरे और ज़ैनब के रिश्ते को हाँ कहा था और कल ही मेरी रोजी रोटी जला दी गई। इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? ओजान, तुमने इसे काटा नहीं है, ये तो जल गया है। उसे मैं संभाल लूंगा। साली, मुझे माफ कर दो जरा। मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं।
पर तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारे बिल्कुल सगे नहीं हैं। ख्याल रखिए पापा। गुड लक बेटा। पापा, चलो मिलते हैं। अच्छा काम हो। आपका दिन अच्छा रहे। अब चापलूसी करना बंद कर दो। तुम्हें तो पता है कि मैं कब से लोकेशंस की राह देख रहा हूँ। जाओ बेटा, अच्छा काम हो। जल्दी मिलेंगे मॉम। बेटा, अब तुम भी हमें दुखी मत करो, हाँ? अच्छा ठीक है ना माँ, आपको लगता है कि मैं एक नंबर की झूठी और गैर जिम्मेदार हूँ। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। कल मैंने फिर से वही सपना देखा और सच कहूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा होने का इशारा है। चलो। हाँ, उम्मीद तो है। साले, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ ज़ैनब। शायद तुम्हारा प्यार ही था जिसने कल रात मुझे जलने से बचा लिया। कहाँ हो अभी? अभी तक तो केमाल के साथ था। अच्छा, तो तुम होटल में थे? हाँ, अभी तक तो मैं होटल में ही था, लेकिन अगर तुम मुझसे मिलने आ सको तो प्लीज़ आ जाओ, अच्छा लगेगा मुझे। मैं भी यही बताने वाली थी। चलो स्कूल के पहले मिलती हूँ तुमसे, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाद में बात करती हूँ। पापा, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। कैसा काम? मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? ये बात तुम इतनी देर से यहाँ रास्ते में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पापा मैं इसके पहले आपको बता नहीं सकता था। अच्छा, वही अपना काम करने का जुनून। मैं आपको करके दिखाऊंगा पापा, करके दिखाऊंगा। जरूर जाओ बेटा, ऊपर वाला तुम्हें कामयाब करे। गुड लक बेटा। आप फिर से मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे पास पहले से एक शॉप है, तुम उसी को क्यों नहीं संभालते? ये शॉप मेरी नहीं है पापा। लोग कहते हैं कि लड़का इतना बड़ा हो गया है फिर भी अपने पापा के नीचे काम करता है। बताइए मैं क्या करूं? किस बेवकूफ ने ये बात कही? इसे जाने दीजिए पापा, आप नहीं समझेंगे। बस आप मेरे लिए एक दुआ कीजिए कि जो भी मैं काम करूं मैं अच्छे से करूं और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मैं तो हमेशा ही तुम सबके लिए दुआ करता हूँ, समझे? भूल मत जाना। चलो बाद में मिलते हैं। क्या तुमने ये किया है क्या? क्या तुम्हारा कोई भी नाता है? साली की बोट जलने से तुम सुबह सुबह किस बारे में बात कर रहे थे अमीर से? मुझे बताओगे अमीर से क्या बात कर रहे थे? हम कल रात बस उसे डराने गए थे और कुछ नहीं। मैं ज़ैनब से... शर्म आती है तुम पर मुझे। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया हुसैन। सच में शर्म आती है तुम पर। ये आइडिया जरूर एमिर ने दिया ना तुम्हें? उसने नहीं दिया क्या? इस लड़की को जाने दो, तुम भी एमिर की तरह जिद्दी बन जाओगे। तुम्हें पता है जिसकी बोट जली है वो ज़ैनब के साथ है। वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तुम समझ गए ना? बेटा जाओ। मेरा हेलो बोलना। ठीक है, ज़ैनब हेलो बोल रही है। हाँ, ऊपर वाले मेरी मदद करना। कैसे हो बेटा? मीटिंग जा रहे हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आंसू के साथ ही हूँ। अच्छा, मेरी हेलो कहना इस प्यारी बच्ची से, और उनसे खास तौर पर संभल कर रहना बेटा, ठीक है? जी मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आंसू को आपका हाय बोल दूंगा। तुम्हारी कार कहाँ है? कल रात कुछ प्रॉब्लम हो गई, अचानक खराब पड़ गई और मैंने उसे बनाने दे दिया है। आज शाम में जाके मैं उसे ले आऊंगा।
क्या पता। क्या मतलब है तुम्हारा? आंसू? ऐसे क्यों मुंह बना रही हो? मेरी नींद पूरी नहीं हुई, बहुत कुछ था सोचने के लिए। आई होप कि मेरे बारे में ना हो। मुझे नहीं पता, जो चाहो सोचो। क्या हुआ आंसू? कल आमिर ने तुम्हें कॉल किया, फिर मैंने किया। कहाँ थे तुम? कुछ बताएंगे मिस्टर केमाल? तुम इसलिए चिढ़ रही हो क्योंकि मैं निहान के साथ था? तुमने मुझसे झूठ बोला है और लगातार झूठ बोल रहे हो। तुम अब भी उसके साथ रिलेशन में हो। आंसू, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। हम इस बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं। निहान और मेरे बीच अब कुछ नहीं है। तो क्या मैं झूठ कह रही देखो, हूँ? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। आओ और जल्दी बताओ, तुम क्या बताने वाली थी? मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। खोलो इसे। मुझे इसकी क्या जरूरत? तुम्हें पापा बनने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। ये क्या मजाक है? बहुत गंदा मजाक है। आइंदा ऐसा मजाक मत करना। एमिर, जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर बच्चा गिरा देना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। हम वो समय गवा चुके हैं। ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। तुमने समय बीतने का इंतजार किया। एमिर, ऐसा मत बोलो प्लीज। मुझे ये बच्चा चाहिए। देखो, तुम जिद मत करो। ऊपर वाला ना करे कि ये बच्चा तुम खो दो। अपनी जान मत गवाना तुम इसे बचाने के लिए। तुम ऐसे नहीं हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मैंने कहा ऊपर वाला ना करे। रोने की सोचना भी मत। मुझे अपने कंपनी में रोते हुए एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। क्या आप आज अवेलेबल हैं एक ऑपरेशन के लिए? इससे थोड़ी देर हो गई है। ठीक है, मैं दोपहर को भेज दूंगा। सब कुछ खत्म हो गया ज़ैनब। जो भी हो सलेह, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? बस यही मायने रखता है। हाँ, पर मैंने कल तुम्हारे पापा से लगभग हमारे बारे में बात कर ही ली थी। मैं बात करने ही वाली थी उस बारे में। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। असल में मैं तुमसे बहुत गुस्से में थी, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम इस मुसीबत में थे। तुम क्या सब खत्म करना चाहती हो? नहीं, ये बचना नहीं है। देखो ज़ैनब, इतनी जल्दी में कोई फैसला मत लो। मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ करूंगा। अपने पैरों पर वापस खड़ा होने की कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, बस मैं कर लूंगा। मैं अपनी रोजी रोटी खो चुका हूं, पर अब तुम्हें नहीं खो सकता। साले, खुद को उदास मत करो ना। मुझे भी अफसोस है। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो ज़ैनब, तुम परेशान मत हो। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। हमारा प्यार इस मुश्किल को भी पार कर जाएगा। अच्छा, जो भी हो, मुझे स्कूल जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगी। हम शाम को कॉफी पी सकते हैं, ठीक है? मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी। तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। मैं हर मुश्किल पार कर जाऊंगा। ठीक है, मिलती हूँ।
कितनी बार बोला है तुम्हें कॉल मत किया करो। जैनब, मुझे जरूरी बात करनी, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम शाम को मिलो मुझसे। मैं यहाँ नहीं हूँ, कहीं दूर चली गई हूँ, ठीक है? तुम उसी के साथ हो ना? उस साली नाम के आदमी के साथ? हाँ, मैं उसी के साथ हूँ। क्या हुआ, काम हुआ? मैंने बोला था बेटा, लेकिन तुम्हारी जिद थी। कभी मेरी बात तो सुनते नहीं। तुम सच्चाई का सामना नहीं करते हो। चलो, बहुत काम पड़ा है। अगर तुम्हारे सपने हो गए हों तो असली जिंदगी में लौट आओ और जो कुछ अपने पास है उसमें खुश रहना सीखो। ये सब सपना नहीं है पापा, ये सपना बनकर नहीं रह जाएगा। ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? कैसे कैसे गाड़ी पार्क कर देते हैं। अब मैं गाड़ी आगे कैसे ले जाऊं? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर उतर जाते हैं। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। आंसू, हम मीटिंग के लिए आए हैं, मूड ठीक करो तुम्हारा। ओके ओके, मुझे भी उस प्रोजेक्ट कंसल्टेंट जॉब की चिंता है। कुछ और नहीं सोच रही हूँ मैं। आइए, मिस एमिर भी आ रहे हैं। माफ करना, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं रोड ब्लॉक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आप अपनी चाबियां हेल्प डेस्क पर ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। क्या तुमने बाइक गेट के सामने खड़ी की? हाँ, वहाँ जगह नहीं थी तो मैंने गेट के पास ही बाइक लगा दी। मिस्टर राशिद। हेलो मिस्टर केमाल, स्वागत है। वैसे बाइक अच्छी है, हमने ऐसी बाइक रोड पर कभी नहीं देखी। ये क्लासिक्स हैं, बहुत स्पेशल भी हैं। आपको इसमें दिलचस्पी है? इतनी भी नहीं। मिस्टर ऑन्डर से मुझे कुछ बात करनी है, मैं भी आया। ओके। मिस्टर ऑन्डर। हाँ बोलो। मुझे कुछ कहना है, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम चाहते क्या हो? आप अपना कानूनी केस वापस ले लो। लैला अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ में हूं और मैं आपको उसे तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। और मिस्टर ऑन्डर, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता और लड़ूंगा भी नहीं। आप एक बार अपने परिवार के बारे में सोचिए और केस वापस लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मेरी गलती क्या है? अगर ये आग लगेगी तो सब जगह फैलेगी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बात आपके परिवार तक पहुंचे। समझ रहे हैं आप? अगर आपके अतीत के बारे में उन्हें पता लगेगा तो सोचिए कितना दुख पहुंचेगा। अगर आपको अपनी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो इस बारे में जरा सोचिए।
मिसेस आसू, हेलो। क्या मिस्टर राशिद घर पर हैं? हेलो मिस्टर एमिर। क्या हमारा काम होगा इस रिपोर्ट के साथ? मिस्टर केमाल मंजूर कर ले तो हाँ। तो तुम देख रहे हो कि रिपोर्ट पर क्या है, मुझे साइन करना चाहिए? क्या तुम इसे पढ़ोगे भी नहीं? नहीं, ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। अगर कुछ हुआ तो तुम चलोगे, मैं नहीं। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ तुम पर। हम इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। ये सब हमारे फायदे के लिए है। फिर तो अच्छी बात है, लाओ साइन कर देता हूं। मिसेस निहान, मिस्टर एमिर मीटिंग रूम में है। हमें बात करनी चाहिए। निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ करना। तुम्हारा स्वागत है। गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। क्या हुआ, कुछ जरूरी बात है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे कैबिन में हूँ। हमें इसे जल्दी खत्म करना चाहिए, है ना? पूरा हो गया है। ये आसान हो सकता है। थैंक यू। इसके साथ गुड लक। इसके लिए गुड लक। इसके अलावा आपको मुझसे कुछ चाहिए? वरना मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। हाँ बिल्कुल। हैव अ नाइस डे। आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया। मिस्टर केमाल, आपके साथ काम करके खुशी हुई। चलिए। हाँ जरूर। आइए बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरे मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं। तो तुम इस्तांबुल में भी काम करती थी? नहीं तो, आज भी केमाल ही मेरा दोस्त है, मगर हम काम के वक्त ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या मेरे को कोई उसे दिक्कत नहीं हुई? लगता है मिस्टर केमाल के साथ काफी करीबी रिश्ता है। हाँ वो तो है, लेकिन इस्तांबुल लोगों की प्रायोरिटीज बदल सकता है। मैं तो चाहूंगा कि तुम जोगुलदाख में ही रुको। यहाँ थर्मल पावर स्टेशन क्यों दिख रहा है? केमाल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं यहाँ रुकने के लिए। और तुम उसके साथ हो। पुरानी बोट जल गई। हाँ, जब हम फाउंडेशन पर थे। ये जरूर एमिर ही है। मुझे नहीं पता। केमाल,
अगर वो इतना नीचे गिर सकता है तो वो रुकेगा नहीं। मैं डरता नहीं उससे। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं। निहान, तुम प्लीज मुझे सच बताओ। केवल मैं सिर्फ एक ही सच जानती हूँ कि तुम एक शैतान के साथ साझेदारी करने जा रहे हो। अब वो एक आदमी ढलान के उस लेफ्ट साइड पे खड़ा है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। मिसेस निहान, मिसेस निहान, आपको ये भी पता नहीं कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं। क्या सच में आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसी किस्मत मेरी होती तो मैं एकदम से उसे सब कुछ अपने आप दे देती। तो फिर आप उसे तलाक भी दे दीजिए। उसने आपके कारण मेरा दिल तोड़ा है। वो एमिर है। मैं माफी चाहूंगी अगर उसने तुम्हारा भी दिल तोड़ा। प्लीज उसे तलाक दे दीजिए। मैं नहीं कर सकती, मगर एक काम तुम अब भी कर सकती हो, उससे दूर भाग जाओ। मिसेस निहान, आप मेरे से चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। सी यू। जल्दी ही। तुम तो घर पर आराम कर रही थी ना? ये क्या नया तरीका है मीटिंग में घुसने का? तुम्हें लोगों को तकलीफ देकर मजा आता है ना? जो है साफ साफ कहो। उजान को तकलीफ देकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम चाहते थे कि उजान बोर्ड चलाए। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। ये समझदारी तो तुम्हारे भाई की थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्या तुम ही ऐसा नहीं बोल रहे थे सुबह, उसके पीठ पर हाथ रखकर कि मैं सब संभाल लूंगा? मैं उसे फिर बचाऊंगा। दूसरों के पैसों का इस्तेमाल करना तो तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से आता है। मर्डर, एक्सटॉर्शन, मैं तो सोच रहा हूँ अब आगे क्या होगा। तुम बहुत ही घिनौने इंसान हो। इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? सिर्फ एक मछली पकड़ने की बोट ही तो जली है। उजान को गलत काम करने के लिए उकसाओ मत एमिर, समझे तुम? भले ही वो मेरा भाई है, कोई दूसरा उसकी गलती का भुगतान कभी नहीं कर सकता, समझे? वेल डन, अच्छा काम किया तुमने केमल को बेवकूफ बना के। मुझे वो सिग्नेचर मिल गए जो मुझे चाहिए थे। तुम्हें तुम्हारे पैसे भेज रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए तुम दिखना मत। मैं अपना बैग भूल गई थी।
मुझे देखे बिना तुम्हें रहा नहीं जाता है ना? क्या सोच रहे हो तुम? मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें कैसे पता चलेगा अगर तुमसे कोई छुप रहा है तो? उस इंसान पर है। अगर कोई ऐसा जिससे मैं प्यार करती हूँ तो मैं उसके चेहरे से समझ जाती हूँ। बताओ ना क्या हुआ? हाँ बोलो। एमिर ने तुम्हें जाल में फंसाया है। कैसा जाल? तुम्हारे सिग्नेचर्स करवाने के लिए उसने ये सब किया। जिस नंबर से आप बात करना चाहते हैं वो अभी बंद है। कुछ पता चला तुम्हें? कंसल्टेंट कंपनी के पास लाइसेंस ही नहीं है। जब तुमने उन्हें एमिर के साथ चुना तो उन्होंने फर्जी कंपनी बनाई। तुम बहुत मुश्किल में फंस गए हो केमाल। तुमने बिना लाइसेंस की कंपनी से रिपोर्ट ली है केमाल। ये कोई सिंपल इरेगुलरिटी नहीं है, तुम जेल भी जा सकते हो। अब तुम क्या करोगे? उस एमिर को मैं कोई मौका नहीं दूंगा मुझे खत्म करने के लिए। साली, हाँ कहो तुम। मेरे लिए रुको, हमें कुछ काम करना होगा। ये कलर अच्छा रहेगा। ओके बाय। निहान, इंतजार करने के बजाय फोन लगाओ। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो? तुम्हारा इतना कुछ करने के बावजूद वो फोन नहीं उठाएगा तो ये उसकी प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो केमाल, कहाँ हो? तुम्हें पता है एमिर ने क्या किया है तुम्हारे साथ? वो मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहे हो केमाल? नियान, मैं फोन रखता हूँ, कुछ अर्जेंट काम करना है। क्या कहा उसने? कुछ भी हो जाए मुझे केमाल की मदद करनी होगी। क्या हो गया? बहुत बुरी खबर है भाई। यहाँ ना तो कोई कंपनी है और ना ही तुम्हारा वो क्या नाम था उसका, राशिद। बहुत बड़ा गेम खेला गया है। मैं तो कहता हूँ कंपनी में चलते हैं और उस आदमी से जबरदस्ती पेपर छीन लेते हैं। रुक जाओ साले, अभी नहीं। अगर ये नहीं करना है तो फिर क्या चाहते हो कि पुलिस यहाँ आए और तुम्हें लेके जाए? उसे ये लग रहा होगा कि उसने मुझे हरा दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरा अगला कदम क्या होगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो। तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? उसके किए की सजा दूंगा। तुम देखना, उसे मेरे कॉस्को को मैं खत्म कर दूंगा साले। तुम अभी भी यहीं हो? चलो मेरे साथ। तूफान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहाँ? नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बानो। कार नीचे है, तूफान तुम्हें छोड़ देगा।
उसका सामान लो और ले चलो उसे। जो जरूरी लगे वो करो। मेरा बैग रूम में है। मैं आपका बैग लेकर आता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मिसेस बानो प्लीज बैठ जाइए। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। आइए जल्दी बैठिए प्लीज। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ राशिद नाम के आदमी को ढूंढने आए हैं। हेलो, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। एक बाइक के बारे में पूछना है। वो ऑरेंज कलर की थी, ग्लेड मॉडल है। असल में उसका मालिक कौन है जान सकता हूँ मैं? Thank you so much. Have a nice day. Have a good day. See you. Thank you. हमें इसकी असली पहचान मिल गई है, अब बस इसका पता ढूंढना है। इसकी चिंता तुम छोड़ दो, ये काम मैं कर दूंगा। तुम कैसे ढूंढोगे? अपने दोस्त को हल्के में मत लो, मेरे काफी सारे दोस्त लॉ में भी हैं। अपना काम हो जाएगा। ये है सबसे पुरानी बोट। पता है, ये मुझसे भी पुरानी है। मैं और साली इस बोट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये हमारे अंडर ही रहती है। ये अभी भी बहुत बढ़िया दिखती है। तुम्हें पसंद आई? चलो अच्छा है, अच्छा हुआ तारीफ कर दी। हेलो मैडम, मेरा नाम निहान है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम मुझे केमाल के दोस्त के तौर पर स्वीकार कर लेती हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जलने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम यहाँ जब से हो मैं यहाँ नहीं थी, तुम ही। अच्छा, तो तुम कहती हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, कह दिया। नहीं बता सकती हमारी बीच की बात। ऐसा क्या? तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ। आ जाओ, एक सेल्फी लेते हैं।
जहाँ तुम कभी नहीं गई। वहाँ कोई परिवार नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा। तुम बहुत बोर हो जाओगी, खुद को बहुत अकेला महसूस करोगी तुम। क्यों? तुम नहीं आओगे क्या? मुझे किसी और की जरूरत नहीं है तुम्हारे अलावा, सच में। तुम सच में मेरे साथ आओगी ना? मैं सच में तुम्हारे साथ आऊंगी। अरे बारिश होगी, आ जाओ जल्दी, भीग जाओगी तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बारिश की भी क्या टाइमिंग है? क्या मुझे बादल या जहाज चाहिए? तुम मुझसे मिलने आई हो या किसी और से मिलने? तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिलने आई होंगी? बताओ जरा। तुम्हें सी मैन होना चाहिए था। जहाज और बादलों के साथ, मछली और पानी। तुम यहाँ क्या बोलने आई हो? अपने आप को समुद्र में फेंक दूं, जैसे कि किसी चीज का इंतजार ही नहीं है। एक पहिए की तरह, एक चाकू की तरह, एक नाव की तरह, एक मछली की तरह, पानी की तरह। हम जिस बोट में जाएंगे वो बोट ही जल जाए तो क्या होगा? इसका मतलब है तुम भी मेरी तरह ही सोचते हो। तुमने मेरी हेल्प क्यों की? क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है मेरी वजह से। ये बताओ तुम इन सब से कैसे बाहर आओगे? हाँ केमाल, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बता देना। अगर तुम्हें वो पेपर वापस मिल जाए जिस पर तुमने सिग्नेचर किया था? नहीं, मैं कुछ और रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं इस बच्चे को देख लूंगी। रहने दो, खाने पर गुस्सा निकालने का क्या फायदा? नहीं पापा, उन्होंने बोला उन्हें सरदर्द है। वो अंधेरे में तीर मारने की कोशिश कर रहा है और नाकामयाब होने से डर भी रहा है। इस तरह परेशान होने से क्या फायदा? मेरी दुकान भी तो उसी की दुकान है। बिना मतलब इधर उधर हाथ पैर मारने का क्या मतलब? गलत कह रहा हूं क्या कुछ?
मिस्टर एमिर, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। हाँ, अंदर आ जाओ। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। ज़ैनब ने मुझे दवाई दी है, मैं ठीक हूँ। बेटा, अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे भी होगी। मैं तभी तक ठीक हूँ जब तुम ठीक हो मेरे बच्चे। ये क्या है मॉम? इस हफ्ते मेरी बारी थी गोल्ड मीटिंग ऑफ वुमेन में, तो मैंने ये कंगन अपने बचाए हुए पैसों से खरीदे हैं। मॉम। बेटा, तुम अपना काम करो, अपने सपनों को पूरा करो। अगर तुम हार भी गए तो भी कोई बात नहीं। ये मुझे नहीं चाहिए मॉम। ये क्या बात हुई भला? इस वक्त मुझे आपके लिए ब्रेसलेट बनवाना चाहिए, ये मैं नहीं ले सकता। ज्यादा मत सोचो। आपसे मदद लेकर मैं अपने आप को कभी साबित नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कीजिए मॉम, प्लीज। काफी देर हो गई इंतजार करते करते, लग नहीं रहा कि कोई आएगा। वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एमिर को बर्बाद करना है तो पहले हमें राशिद को ढूंढना ही होगा। तुम नहीं आओगे एमिर? नहीं, प्लीज आओ ना। उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि बहुत खून बह रहा है, मुझे जाना होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे अकेला मत थोड़ी छोड़ो। जिम्मेदार बनो और अपना काम खुद करो, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, समझी तुम? बानो, भूलना मत, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है, मुझे तकलीफ मत देना। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं नॉक कर दूंगा। क्या? क्या बोल रहे हो? तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे घर के बाहर। वहां से अभी निकल जाओ। क्या तुम फिर से मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो? क्या तुम उस साली से प्यार करती हो ज़ैनब, और उससे शादी करने वाली हो? मुझे सिर्फ इतना जानना है, क्या तुम साली से प्यार करती हो? नहीं, मेरा मतलब हाँ, मगर इंसानियत के नाते, बस, और कुछ नहीं है। मुझे बस यही सुनना था। अपने दिमाग में हमारे बारे में ख्याली पुलाव मत बनाओ, ठीक है? आइंदा मुझे अपनी मर्जी से कॉल भी मत करना। मेरा नंबर डिलीट कर दो, समझ गए? अगर तुमने मुझे फिर से कॉल की ना, मैं तुम्हारे बारे में अपने बड़े भाई से बोल दूंगी।
वो उससे प्यार नहीं करती। वो उससे प्यार नहीं करती। भाई। ज़ैनब, तुम किससे बात कर रही थी? मैं कसम खाती हूँ भाई, मैंने उसे बोला कि मुझे कॉल ना करे। वो लड़का उजानी था ना? कसम से भाई, मैंने उसे ऐसा ही बोला। वो मुझे बस बार बार फोन करता रहता है। तुम तुम्हारा नंबर कल ही बदलोगी, समझी तुम? ठीक है। और तुम कहीं भी मेरे बगैर नहीं जाने वाली, समझ गई? मैं सबको बता दूंगा कि असली भाई कैसा होता है। कमाल और पापा भी समझ जाएंगे कि आखिर में तारीख क्या चीज है। शरद, शरद, राशिद बनने का बहुत अच्छा नाटक किया तुमने। आप हमें चुपचाप बताओ कि तुमने एमिर खोस्को के साथ मिलकर हमें फंसाने का कैसे प्लान छोड़ दो मुझे। मुझे सच जानना है। मिस्टर आमिर जरूरी काम से गए हैं, डिनर पर इंतजार ना करें। और मॉम कहाँ है? वो भी रात को खाने पर नहीं आ सकेंगी। मिस्टर हुसैन डिनर के लिए दोस्तों के साथ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। केमाल ने सब कुछ सुन लिया है और उसने मुझे आज धमकी भी दी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है विल्दान, हमें ये केस वापस लेना ही होगा किसी भी हालत में। मुझ पर दबाव मत डालो, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो निहान को सब कुछ बता देगा। हम हमारे बच्चों का सामना कैसे करेंगे? क्या तुम्हें सच में बच्चों की चिंता है? मुझे सबकी फिक्र है। जिस राज को हमने इतने सालों से छुपा कर रखा है वो सब तबाह हो जाएगा। हम प्रेस के पास भी नहीं जा पाएंगे। ऐसा मत करो विल्दान प्लीज। और वैसे भी हम ये केस शायद जीत नहीं पाएंगे विल्दान। मेरे केस के बारे में तुमने नेवजत से बात की? क्या जीतने वाले पक्ष को तुम अपना पक्ष बनाते हो? तुम्हारी इस घटिया हरकत से मैं पहले से वाकिफ हूँ। बकवास बंद करो। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या करना चाहती हो। मैं लैला को खत्म करूंगी। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक वो जीरो ना हो जाए। तुम अपना फैसला ले सकते हो, मेरे साथ हो या नहीं। मैं तो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। तो मेरे खिलाफ मत खड़े हो जाना। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये केस नहीं छोड़ूंगी।
कॉफी लेंगी? नहीं, नो थैंक्स। क्या तुम्हें एमिर बता के गए हैं वो कहाँ गए हैं? नहीं मैम, उन्होंने नहीं बताया। इसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन। हमारी एनिवर्सरी शायद। ये तो बिल्कुल पागल आदमी है, एक ही बारी में खुल गया। क्या निहान अपने रूम में है? जी सर।